क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले, काली सदाए अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। जय हो। जय हो प्रभु, हे वृंदावन बिहारी लाल, आपकी जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं ओ पर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, से छोड़ के सारे विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भगवत भगवान की जय हो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, भगवान का नाम जिसके जीवन में नहीं वो जीते जी मुर्दे के समान। ये बताइए कोई मरता है तो लोग कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उसी व्यक्ति से इतना प्यार था उसके लिए कि लोग लड़ पड़ते थे,
उसी पति पत्नी से इतना प्यार था, लेकिन पत्नी या पति किसी का भी अगर शरीर छूटता है, अगर 2-4 घंटे अधिक अर्थी पड़ी रह जाती द्वार पर, तो लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसा की कमी न होती तो क्या अर्थी द्वार पे पड़ी रहती। उसी व्यक्ति से इतना प्रेम था, उसी व्यक्ति को लोग सोचते हैं कब जल्द से जल्द श्मशान में पहुंचा दे। तो उससे प्रेम कम क्यों हो गया? कम इसलिए हो गया प्रेम क्योंकि उसके शरीर से भगवान निकल गए, प्राण निकल गया। मतलब प्राण के रूप में हमारे आपके अंदर भगवान है, प्राण के रूप में भगवान निकल गए तो व्यक्ति मुर्दा हो गया। मरने के समय भगवान निकल जाते हैं तो मुर्दा हो जाता है, और जीते जी यदि जीवन से भगवान निकल गए तो भी जीते जी वो मुर्दे के समान, जीते जी मुर्दे के समान है। तो भूषण से सब अंग सजावे, भूषण माने गहने से यदि अपने शरीर को सजाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गहना क्या है जानते हैं? भगवान के नाम और भगवान की भक्ति का। अब गहना की बात याद आई है तो एक गहना के ऊपर, आभूषण के ऊपर एक छोटी हम कथा आपको सुना देते। एक जयपुर के राजा थे, उनकी 3 रानियां थी। एक कलयुग की घटना है, कबीर दास जी के समय की घटना है, 500 वर्ष लगभग पहले। तो जयपुर के राजा की 3 रानियां थी, तीनों गहने के लिए हमेशा झगड़ा करती रहती थी आपस में कि तेरे पास ज्यादा गहना, मेरे पास कम है, गहने के लिए लड़ा करती थी। अब राजा परेशान हो गए, तो राजा साहब की श्रद्धा थी, एक ऊंची संत हो गई, महिला संत राजस्थान में, फूलीबाई। वो फूलीबाई इतनी महान संत थी कि ठेपड़ी बनाती थी, माने एक गोबर का, गाय के गोबर या भैंस के गोबर का जो उपल बनता है ना, अथवा कंडा भी कहते हैं, उपल भी कहते हैं, या ठेपड़ी भी कहते हैं राजस्थान, ठेपड़ी बनाती थी। इतना ज्यादा भगवान के प्रति प्रेम था, नाम जप में इतनी रुचि थी कि उसके ठेपड़ी में, उसके कंडे में भी राम नाम की ध्वनि निकलती थी। बहुत उच्च कोटि की भक्त हो गई फूलीबाई, संत फूलीबाई। तो जब रानियां आपस में लड़ने लगी तो राजा वहां के फूलीबाई के पास गए और बोले कि हम पर कृपा करो, हमारी रानियों पर कृपा करो, जो हमारी रानियां गहनों के लिए आपस में लड़ाई करती हैं, कम से कम उनका लड़ाई बंद हो जाए। फूलीबाई ने कहा ठीक है मैं आऊंगी। अब फूलीबाई तो इतने मस्त रहती थी अपने भगवान के भजन में। एक बार क्या हुआ कि उसके कंडे को, उसके थेपड़ी को बगल की माइयों ने चुरा लिया। अब पंचायत बुलाया। पंचायत में लोग कैसे पंचायत करें कि किसकी थेपड़ी कौन है, क्योंकि किसी का उसमें नाम तो लिखा नहीं। तो कबीरदास जी को बुलाया गया। कबीरदास जी से फूलीबाई ने कहा जो थेपड़ी, जो कंडा मेरा है ना, उसमें से राम नाम की ध्वनि निकलती रहती है, तो मेरी थेपड़ी वही होगी अथवा मेरा कंडा वही होगा जिसमें से राम नाम की ध्वनि निकलती होगी। तो कबीरदास जी ने जितने कंडे को उठाया, थेपड़ी को कान में लगाया, सबसे राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। तो पता चल गया जितनी भी थेपड़ी थी, जितना भी कंडा था, सब फूलीबाई का था। फैसला कर दी कबीरदास जी। तो हम इस कथा की तरफ आए। जयपुर के राजा ने अपने रानियों से कहा कि एक उच्च कोटि की संत फूलीबाई आने वाली हैं। तो रानियों ने सोचा कि राजा साहब जिसको आदर से पूजते हैं, मानते हैं, तो कोई रूप की परी होगी, कोई सुंदरी होगी, क्योंकि हम लोग तो सुंदर हैं, हो सकता है हमसे भी कोई सुंदर हो। तो रानियों ने खूब अच्छी व्यवस्था की, तैयारी की, इत्र छिड़क दिया, बढ़िया फूलमाला से सजा दिया, जैसे गोस्वामी परिवार ने आज सजाया है भगवान कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंडप को। ऐसी रानियों ने बढ़िया से सजा दिया राजमहल। अब फूलीबाई आ रही थी, उसको अपने शरीर की